तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो बहो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूंक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जगह पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है, उन बादलों को तितर बितर करके और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे, आपके टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आवेगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति कदम जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहाँ से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़प के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और बना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ दो। तत्वदर्शी संत बताते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा हो। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर,
जो शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मेहर की उपजे। जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने वो ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा। और कहर नहीं जा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं? मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है। सतलोक यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं। कोयले की खान है, कोयला निकाल ले जा, अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं? कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2, 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मुनि, और सूख जाती थी। फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर रहे। कैसे ऐसे कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की, जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहाँ तो गुण है सुख से, एक सिंपल मैन को भी। तो उसकी तुलना में वहाँ के इंद्र को, वहाँ के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब
इस दास से दीक्षा लेकर